गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और व्हाटएवर टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। अब कैट का एग्जाम दे दिया है बट अनश्योर हो कि कितने परसेंटाइल आएंगे। हम प्रीटी श्योर कुछ तो ये भी सोच के रखे होंगे कि हाँ 50 परसेंटाइल से नीचे दिखाएगा। तो क्या सबसे पहला थॉट आपका ये आ रहा है कि अब तो एमबीए का सीन ही खत्म हो गया? वेल यू क्लियरली रॉन्ग अबाउट इट। रियलिटी ये है कि लो कैट परसेंटाइल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपका एमबीए का सपना खत्म हो चुका है। सच तो ये है कि स्कोर रेंज में कॉलेजेस के ऑप्शन कम नहीं बल्कि काफी ज्यादा होते हैं। बस चैलेंज ये होता है कि इतनी सारी चॉइसेस के बीच में अपने लिए एक जेन्युइनली सही कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। देखो, जिनके परसेंटाइल हाई होते हैं उनके रोड ऑलरेडी क्लियर होते हैं, आईआईएम्स, टॉप टियर कॉलेजेस, सब गेट्स ओपन। लेकिन जहाँ स्कोर लो या एवरेज होता है उनके लिए कंफ्यूजन ज्यादा होती है। कौन सा कॉलेज जेन्युइन है, कौन सा सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है, कौन सा आरओआई देगा और कौन सा सिर्फ फीस खा जाएगा, ये समझना मुश्किल होता है। और इस कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आपको 10 ऐसे एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस बताऊंगी जो 50 परसेंटाइल से कम कैट स्कोर पे भी कंसिडर किए जाते हैं, जो एवरेज टू डीसेंट कैटेगरी में आते हैं। ये कोई ड्रीम कॉलेजेस नहीं है, लेकिन हाँ अगर सही एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे तो यहाँ भी आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी भी कॉलेज को लेके कंफ्यूज्ड हो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही जाएगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं। कॉन्टैक्ट करो, मेरे से कनेक्ट करो। मैं प्रॉपर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगी कि आपके बजट प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा कॉलेज आप पे फिट बैठेगा। एंड अभी कैट के तो रिजल्ट नहीं आए हैं, बट अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो या फिर लेट देख रहे हो तो मैंने फॉर्म भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। उस फॉर्म को भरो, अपने सारी डिटेल्स में फिल करो। मैं अच्छे से एनालाइज करूंगी उस फॉर्म को और जो भी आपके प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज होगा मैं बेस्ट कॉलेज ट्राई करूंगी आपको प्रोवाइड करवाने का। एंड द बेस्ट थिंग, जब आप फॉर्म भरते हो हर कॉलेजेस का तो फॉर्म की फीस लगभग 1000 से 2000 समथिंग तक होती है। तो अगर आप ऐसे 5-6 कॉलेज के फॉर्म भर रहे हो, आराम से आके 5-6 हजार एक बार में चले जाते हैं। तो उस चीज में मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अगर आप अर्ली बोर्ड हो तो मैं 100% तक डिस्काउंट प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और अगर आप वीडियो लेट भी देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तब भी ट्राई करूंगी 50-60% तक का फॉर्म में डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दूँ। तो एटलीस्ट आपकी फॉर्म में बहुत ज्यादा फीस या फिर उसमें आपके पैसे ना खर्च हो। चलिए ये सब बातें हटाते हैं और कॉलेजेस पे आते हैं। फर्स्ट नंबर का कॉलेज है नारायण बिजनेस स्कूल, जो अहमदाबाद में लोकेटेड है। ये कॉलेज 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। फीस कंपैरेटिवली थोड़ी सी रीजनेबल है, अराउंड 10 लाख फॉर 2 इयर्स। एवरेज प्लेसमेंट फिगर्स भी 8 LPA के आसपास बनाए जाते हैं, जो कि इस फीस रेंज के हिसाब से डिसेंट ROI देता है। नारायण एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ एजुकेशन क्वालिटी पे फोकस होता है, पढ़ाई के स्टैंडर्ड जेन्युइनली अच्छा है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है, सीट इनटेक काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे कॉलेज का नाम ग्रो हो रहा है वैसे वैसे सीट्स भी बढ़ जाती हैं। और ये बात कॉलेजेस एडमिशन के टाइम पे ओपनली नहीं बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक स्पेशलाइजेशन की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाती है और किसी की उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये इंटरनल डिफरेंसेस तभी समझ में आता है जब आप किसी एक्सपीरियंस काउंसलर से बात करो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर ऑफ कॉलेज में। सेकंड नंबर ऑफ कॉलेज है ISME बेंगलोर, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक्सीलेंस। ये कॉलेज 2006 में स्टैब्लिश हुआ था और बेंगलोर में लोकेटेड है। टोटल फीस अराउंड 10.75 लाख है। एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 8 LPA के आसपास रहता है। ISME का एक मेजर प्लस पॉइंट है इसका लीडरशिप बैकग्राउंड। यहाँ के फाउंडर्स और डायरेक्टर्स हाईली एजुकेटेड हैं, IIMs और इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से MBA किए हुए हैं। ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है क्योंकि कुछ कॉलेजेस सिर्फ बिजनेस माइंडसेट से चलते हैं, एजुकेशन माइंडसेट से नहीं। ISME में एजुकेशन सेंट्रिक अप्रोच दिखता है। हाँ, एक ड्रॉबैक ये है कि कैंपस सिटी से थोड़ा सा बाहर लोकेटेड है, तो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ जाता है। थर्ड नंबर कॉलेज की बात करें तो जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की। अगर आप MBA एस्पायरेंट हो, जयपुर का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये कॉलेज 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था और नॉलेज NCR में लोकेटेड है। तो टोटल फीस लगभग इसकी 16.5 लाख है, जो काफी हाई साइड पे है। एवरेज प्लेसमेंट रियलिस्टिकली 7.5 LPA के अराउंड ही होती है, चाहे वेबसाइट पे नंबर्स कुछ और दिखाए जाएं। जयपुर का एडवांटेज है ब्रांड नेम और विजिबिलिटी, लेकिन ड्रॉबैक भी क्लियर है, हाई फीस और थोड़ा सा लो ROI है, प्लस कंबाइंड प्लेसमेंट अक्रॉस मल्टीपल कैंपसेस जो कंपटीशन को और टफ बना देते हैं। फोर्थ नंबर पे IBI, आई बिजनेस इंस्टीट्यूट, ग्रेटर नोएडा। ये रिलेटिवली रीसेंट कॉलेज है, 2008 में स्टैब्लिश हुआ था और नॉलेज पार्क एरिया में लोकेटेड है। लोकेशन स्ट्रॉन्ग है, फीस अराउंड 10.5 लाख है और एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 8.5 LPA के अराउंड बताई जाती है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ मिनिमम 6.5 LPA के प्लेसमेंट एश्योरेंस लेटर मिलता है, जो एक सेफ्टी नेट जैसा काम करता है। कैंपस साइज थोड़ा छोटे लेकिन प्लेसमेंट फोकस काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड प्लस अगर आप एलाइड बैच में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको प्लेसमेंट क्लेम मिलता है 12.5 LPA का। एलाइड बैच में सेलेक्ट होने
के लिए आपको ओरिएंटेशन के 50 डेज प्रोग्राम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बट आपको सेम फीस में 12.5 लाख का जस्ट डबल नॉर्मल पीजीडीएम प्रोग्राम से आप सोच सकते हो कि आपको एश्योरेंस मिल रहा है। 5th नंबर कॉलेज है अस्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल, जो 2023 में स्टैब्लिश हुआ है और ये ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में लोकेटेड है। फीस अराउंड 10.5 लाख है। अभी फर्स्ट बैच पास आउट नहीं हुआ है, इसलिए प्लेसमेंट का डेटा लिमिटेड है, लेकिन कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वाइब्रेंट है और एजुकेशन क्वालिटी प्रॉमिसिंग लगती है। इसी वजह से मैंने इस कॉलेज को लिस्ट में इंक्लूड किया है। प्लस आपको स्पर्श भी क्लेम करता है कि 10 LPA का मिनिमम पैकेज ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 6 नंबर पे आता है GIBS बेंगलोर। ये कॉलेज 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। फीस अराउंड 10.75 लाख है और एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 8 LPA के है। फाउंडर्स का एजुकेशन बैकग्राउंड स्ट्रांग है, लेकिन इनटेक थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से प्लेसमेंट सपोर्ट सबको इक्वल लेवल पे नहीं मिल पाता है। अब 7th नंबर पे है NDIM, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉलेज काफी पुराना है, 1992 में स्टैब्लिश हुआ था और दिल्ली के तुगलाबाद एरिया में लोकेटेड है। पुराना कॉलेज होने का एक थोड़ा सा फायदा है, एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है इसका। NDIM का एलुमनाई नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जो प्लेसमेंट और इंडस्ट्री एक्सपोजर में हेल्प करता है। फीस की बात करें 2026 के बैच के लिए टोटल फीस अराउंड 13.5 लाख के आसपास है। एवरेज प्लेसमेंट फिगर्स में ग्राउंड लेवल पे सुनने को मिलता है कि वो 8 से 8.5 LPA के बीच में रहते हैं। इस कॉलेज के बिगेस्ट पॉजिटिव ये है कि ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, सालों से चल रहा है, प्रोसेस सेट है और मार्केट में नाम पहचाना जाता है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है जो इग्नोर कर देते हैं, इनटेक काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 600 स्टूडेंट्स के अराउंड। और जब इनटेक ज़्यादा होता है तो नेचुरली कंपटीशन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब प्लेसमेंट के लिए आपको एवरेज नहीं, थोड़ा सा अबव एवरेज परफॉर्म करना पड़ेगा। 8th नंबर कॉलेज है इंडस बिजनेस स्कूल। ये कॉलेज 2000 में स्टैब्लिश हुआ था और पुणे के वाकत एरिया में लोकेटेड है। फीस लगभग 10 लाख फॉर 2 इयर्स है और एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 8 से 8.5 LPA के अराउंड लग जाता है। इंडस का सबसे यूनिक फैक्टर है इसका डिसिप्लिन कल्चर। ये कॉलेज आर्मी बैकग्राउंड से इंस्पायर्ड है। डिसिप्लिन यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है। प्लेसमेंट और ROI अच्छा है, लेकिन अगर आप फ्रीडम ज्यादा चाहते हो तो यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैंपस के अंदर मोबाइल यूसेज अलाउड नहीं है। सुबह 8 बजे शार्प कॉलेज रिपोर्टिंग होती है, तो अगर आप स्ट्रिक्ट रूटीन हैंडल कर सकते हो तो ये कॉलेज आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, लो कैट स्कोर पर GDPI राउंड के बेसिस में एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट कॉलेज है IMS गाजियाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये कॉलेज 1990 में स्टैब्लिश हुआ था, काफी रेप्यूटेड और पुराना इंस्टीट्यूट है। टोटल फीस अराउंड 9.5 लाख है और एवरेज प्लेसमेंट 8 से 8.5 LPA के बीच में रहता है। ROI के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे भी इनटेक काफी हाई है, लगभग 500 स्टूडेंट्स। तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा आपका आउटकम। तो ये थे टॉप 10 कॉलेजेस जो लो कैट परसेंटाइल पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप रियलिस्टिकली एक्सपेक्टेशन के साथ डिसीजन लोगे तो यहीं से आपकी MBA जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अपनी, और अच्छा खासा MBA कर सकते हो। बाकी सारे कॉलेजेस आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, हार्ड वर्क करना आपके हाथ में होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल्सो अपनी डिटेल्स फॉर्म में जरूर भरना। एंड प्लस अगर कोई भी डिटेल्स मैंने मिस आउट कर दी है या फिर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट करो। आप कॉल भी कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो। बाकी स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will be notified whenever I be uploading any video. Till then, thank you.